बच्चों आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों के अलग से वीडियो यूट्यूब में डाल दिए हैं और आप लोगों ने देखे होंगे। जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस में फ्यूचर टेंस के 4 जो टाइप्स है उसको हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। जिस प्रकार से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया, सिंपल पास्ट टेंस किया, उसी प्रकार ये तीसरा है और 9वां सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट कम्स सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलियरीज विल एंड शैल, देन वर्ब 1। आई हैव रिटन हियर V1। इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है आपको कि V1 क्या है। V1 मतलब जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वर्ब का वो है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट विल शैल, विल ऑब्लिक शैल, वर्ब 1 दैट मीन्स वर्ब इन प्रेजेंट, एंड ऑब्जेक्ट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। एंड you can find out this formula in this sentence. Mohan will write a letter. Now Mohan is subject. Mohan is subject here. Will that we taken here from these two, will and shall. Write is a verb here that we have taken from this place, and letter is an object here. तो मोहन विल राइट अ लेटर का मतलब है कि मोहन पत्र लिखेगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो मोहन पत्र लिखता है, ऐसा हम लिखते। हम क्या लिखते? मोहन राइट्स अ लेटर लिखते। अगर ये पास्ट टेंस होता तो मोहन रॉट अ लेटर लिखते। लेकिन ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं मोहन विल राइट अ लेटर। अब हम ये देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है उसका यूज़ कहाँ और कैसे होता है। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं कि जो भविष्य में बनने वाली या तो घटने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में जब हमें बोलना है तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा है आई शैल बी 30 नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने मैं 30 का हो जाऊंगा। 30 का मीन्स 30 साल का हो जाऊंगा, या तो मेरी उम्र 30 साल की हो जाएगी। तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब वो होने ही वाला है, वो घटने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये जो टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। इट विल बी दिवाली इन अ वीक, मतलब एक वीक में दिवाली आने वाली है, तो ये भी फ्यूचर टेंस हो गया। We use this tense to talk about what we think or believe will happen in future. कुछ चीज़ें जो ऐसी है कि जिसके बारे में हम या तो सोचते हैं, या तो हम कहते हैं, या तो हम मान्यता रखते हैं। ऐसी चीज़ें कि जो भविष्य में होने वाली है, या तो ऐसी घटनाएं हैं उनके बारे में। जैसे कि आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, तो यहाँ पर उसमें भी हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। आई एम श्योर शी विल गेट फर्स्ट क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पक्का श्योर हूँ मैं कि वो उसको फर्स्ट क्लास मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों में भी हम फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। दूसरा इसका एक यूज़ ऐसे भी है कि जब हम बोल रहे हैं, अगर उस समय हम कुछ करने की सोच लेते हैं या ठान लेते हैं कि हम तुरंत वो करने वाले हैं, या तो तुरंत वो कर रहे हैं, तो भी हम उसके बारे में बोलते हैं। जैसे कि अभी बारिश हो रही हो तो हम बोलेंगे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है तो मैं अभी अभी छाता लूँगा। दैट मीन्स इट इज़ रेनिंग, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। मतलब बारिश हो रही है तो अभी हमने क्या तय कर लिया कि भाई हमें अम्ब्रेला अभी लेनी है। तो ये एक फ्यूचर टेंस का एक लक्षण हो गया। तो इसलिए हम इसको सिंपल फ्यूचर टेंस के रूप में इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद गोइंग टू, बी अबाउट टू जैसे जो फ्रेजेस हैं यहाँ पर, या तो जो वर्ब्स है उसका यूज़ भी हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। वो पहले के जो वीडियोस मैंने ग्रामर के डाले थे उसमें हमने ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। लेकिन कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ भी हम सिंपल फ्यूचर के रूप में करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? तो हम यहाँ पर
एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिख करके दिखाता हूँ कि द स्कूल opens on 23rd जून। अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब ऑन 23rd जून, ये सेंटेंस हो गया। तो द स्कूल ओपन्स ऑन 23rd जून मतलब 23rd जून को स्कूल ओपन होने वाली है। तो ये एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूला के हिसाब से सेंटेंस बना है, लेकिन ये हमें क्या इंडिकेट करता है? फ्यूचर इंडिकेट करता है, क्योंकि 23rd जून तो अभी आई नहीं है। जब आ जाएगी तो स्कूल ओपन हो जाएंगे। दैट मीन्स कि कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ भी हम फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करने के लिए कभी कभी हम करते हैं। उसी प्रकार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ भी हम करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, तो यहाँ पर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, ये फॉर्मूला एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो, यानी कि मैं कल शिमला जाने वाला हूँ, तो ये फ्यूचर हो गया। तो इस प्रकार से, इस तरीके से इतने इतने यूजेज सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं, जिस फार्मूला के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। सब्जेक्ट, विल शैल, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिखा है दे विल बिल्ड द ब्रिज, तो यहाँ पर ये भी V1 है और विल शैल में से हमने यहाँ पर विल लिया है और द ब्रिज एंड दे इज अ सब्जेक्ट, और आई शैल ईट समोसा। उन 3 सेंटेंस को हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका फॉर्म कैसा था, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उनका फॉर्म कैसा था, पास्ट के सारे टेंसेस में उनका फॉर्म कैसा था, और फ्यूचर में भी उन सेम सेंटेंसेस का फॉर्म फार्मूला के हिसाब से कैसा रहेगा, किस प्रकार से वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो हमें अच्छी तरह से पता चल पाता है। अब हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका ये फार्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट, विल, शैल का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एक और यहाँ पर फॉर्म ऑफ टू बी जो यूज़ होता है, यानी कि टू बी यूज़ होता है, वो है बी, बराबर। बी एक नया इसमें ऐड हो गया है, और वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल शैल, बी, वर्ब, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज़ द फार्मूला ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट मोहन, will that we have taken from here, B is the same, writing, write plus ing, writing a letter। अब इसको थोड़ा और अच्छे से हमें डिटेल में सीखना पड़ेगा कि मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर का मतलब क्या होता है। तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सेम सेंटेंस को हम ले लें तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब ये हुआ कि मोहन अभी लेटर लिख रहा है। अगर पास्ट में इसी सेंटेंस को हम ले ले तो मोहन वॉज राइटिंग अ लेटर, मतलब मोहन पास्ट के किसी एक समय पर पत्र लिख रहा था, उसका लिखना चालू था। लेकिन अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको लेंगे तो मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, इसका तात्पर्य ये होता है कि मोहन भविष्य में समय के किसी एक मोड़ पर ये पत्र लिख रहा होगा, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब होता है। इसलिए वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य के किसी एक समय जो होगा उस समय पर वो जो क्रिया है वो चालू होगी। तो हम ऐसा भी यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर एक फ्रेज ऐड करूँगा, मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर दिस टाइम टुमारो। मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, मोहन जो है वो पत्र लिख रहा होगा, कब? टुमारो, किस समय? दिस टाइम। दिस टाइम मतलब अभी जो समय, मान लो कि अभी 5 बजे है शाम के, तो कल शाम को 5 बजे मोहन पत्र लिख रहा होगा, यानी कि मोहन का पत्र लिखने का काम कल शाम को 5 बजे यानी कि 24 घंटे के बाद चालू होगा, ऐसा इसका तात्पर्य होता है। दूसरा इसका मतलब है वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस इन फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड
और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। मैंने क्या बताया आपको कि हम इसका यूज़ उस तरीके से भी कर सकते हैं, टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, कि जो पहले से ही प्लान्ड हो चुकी है, और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स। तो उस प्रकार की चीज़ों को तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है उसमें बराबर बैठ जाता है। आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे, अगले संडे तक मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, यानी कि मेरी जो रुकने की स्थिति है वो बनी रहेगी अगले संडे तक। इसका तात्पर्य ये हुआ। तो उसमें भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई शैल बी ईटिंग समोसा। तो ये भी सेम हुआ, तो मैं समोसा खा रहा होऊंगा, लेकिन कब? परसों 5 बजे। 1 महीने के बाद उसकी शादी में मैं जब जाऊंगा तो इस समय मैं समोसा खा रहा होऊंगा। ऐसा अगर सोचते हैं या तो प्लान करते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंसेस को लिखने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि भविष्य के किसी भी एक निश्चित समय पर कोई भी आपका जो कार्य है, एक्शन है, वो प्रोग्रेस में होगी, वो गोइंग ऑन होगी, ऐसा दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस था, उसी प्रकार ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसकी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3। V3 मैंने लिखा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। V3 का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट आएगा। मोहन इस फार्मूला में फिट बैठ जाता है, सब्जेक्ट है। विल शैल ये फिट बैठ जाता है इस फार्मूला में। हैव जो है, अब यहाँ पर हमें विल शैल जो है उसके साथ हमें फ्यूचर टेंस में सिर्फ हैव का ही यूज़ करना है, चाहे यहाँ सब्जेक्ट कोई भी हो, राइट। और उसके बाद V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो मोहन विल हैव रिटन अ लेटर। अब सेम सेंटेंस को हमने यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए। मोहन विल हैव रिटन अ लेटर का मतलब है कि मोहन पत्र लिख चुका होगा। कब? तो भविष्य के किसी एक समय के मोड़ पर उससे पहले, यानी कि दूसरी कोई घटना घटेगी, उस घटना के पहले मोहन का ये जो कार्य है पत्र लिखने का, वो खत्म हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। बराबर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। मैं इसको लिखता भी हूँ, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। मतलब कि भविष्य में जब आप उसको मिलने जाएंगे, उससे पहले वो वहाँ से जा चुका होगा, वो जगह छोड़ चुका होगा। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, इसका तात्पर्य हुआ। तो यहाँ पर भी मोहन विल हैव रिटन अ लेटर, कि जब आप वहाँ पहुँच गए होंगे, व्हेन यू विल एंटर द रूम, या ऐसा कोई भी फ्रेज आप उसके पीछे जोड़ सकते हैं। दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज बिफोर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन से पहले ही उन्होंने अपना जो कार्य है वो खत्म कर दिया है, यानी कि उनका जो ब्रिज बांधने का कार्य है वो उन्होंने खत्म कर दिया होगा। तो ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी है। उसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट विल शैल हैव है,
उसके बाद बीन जोड़ दिया है हमने, वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। मोहन विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, यानी कि मोहन का पत्र लिखना भविष्य के किसी मोड़ पर शुरू होगा और दूसरे किसी मोड़ पर वो शुरू रहेगा, या तो उसके बाद भी वो शुरू रह सकता है। ऐसी चीज़ों को बताने के लिए, जैसे कि जिसका तात्पर्य ये हुआ कि द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ आप लोगों को दे सकता हूँ, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल have been living here for 4 years। इस सेंटेंस को समझना, आप अच्छी तरह से समझना। बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years, यानी कि अगले मार्च महीने तक हम यहाँ पर हमको यहाँ पर रहते हुए 4 साल हो चुके होंगे। यानी कि हम उस जगह पर जा रहे हैं, वहाँ हम रहेंगे, रहने वाले हैं, रहना शुरू करेंगे। और अगला मार्च जब आ गया होगा, अगला मार्च जब आ जाएगा, तब हमें वहाँ पर, या तो हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर अगला मार्च जब आ जाएगा तब तक हमें 4 साल हो चुके होंगे। यानी कि ऐसी कोई एक्शन कि जो भविष्य के पीरियड में के टाइम में चालू होगी और वो भविष्य में ख़त्म हो सकती है, फ्यूचर में एंड हो सकती है। ऐसी घटना को दिखाने के लिए कि जो प्रोग्रेस में होगी, भविष्य में प्रोग्रेस में, अब कब शुरू हुई है उसका कोई तात्पर्य नहीं है, वो शुरू आज हो गई या पहले हुई थी या भविष्य में होगी, लेकिन वो भविष्य में शुरू होगी और समय के किसी एक मोड़ पर वो शुरू होगी, यानी कि वो चालू होगी, प्रोग्रेस में होगी और भविष्य में उसका एंड हो जाएगा। ऐसी एक घटना को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। आई शैल हैव बीन ईटिंग समोसा, तो ये भी एक सेंटेंस है जिसको हमने फार्मूला के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये सारे फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर जो जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया है। और ये जो टेंस है ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, उतना कॉमन नहीं है कि इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को एक बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि टेंस के 12 जो इसके हम पार्ट्स जो है वो हमने देख लिए 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। लेकिन इस 12 के 12 जो टेंस है, उन टेंसेस को किस प्रकार से आपको याद रखना है, इसके सारे फॉर्मूलाज को आपको किस प्रकार के याद रखना है, उसकी मैं एक छोटी सी टिप आपको दे देता हूँ। और उस टिप के अनुसार अगर आप चलेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जीवन में कभी भी ये 12 टेंस भूल नहीं पाएंगे। इसके यूजेजेस, इसके उपयोग क्या है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इसको लर्न करना है, इसके फॉर्मूला को और सेंटेंसेस को हमें देखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट बराबर हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन प्रेजेंट प्लस ऑब्जेक्ट। बराबर ध्यान देना मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ। प्रैक्टिस कैसे करनी है, टेंस कैसे उसके फॉर्मूलाज कैसे लर्न करने हैं, कैसे याद रखने हैं, वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मैं लिखता हूँ लता, वर्ब इन प्रेजेंट सिंग्स अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप दूसरा कोई भी सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि सचिन प्लेज क्रिकेट। अब इस प्रकार से आप 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा टेंस ले लीजिए, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस टेंस। अब उसकी फॉर्मूला लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, तो हमने यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखे, लता सिंग्स अ सॉन्ग, सचिन प्लेज क्रिकेट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को भले आपने फिर 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 5 लिखे, 10 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप लिखेंगे उतना ही आपका, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको ये जो टेंसेस है वो पक्के हो जाएंगे। तो इस सेंटेंस को, पहले वाले सेंटेंस को हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। लता, सब्जेक्ट है लता, तो लता ले लिया हमने। अब जो वर्ब है उसके पहले हम यहाँ पर एम इज आर ऑक्सिलियरी में से कोई भी एक डाल देंगे, फॉर्म्स ऑफ टू बी जो है उसमें से कोई एक डालेंगे। तो लता इज, जो इसको सूट करता है, किसको, सब्जेक्ट को, लता इज। उसके बाद वर्ब है सिंग, आईएनजी है, सिंगिंग, लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आ गया, लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो लता सिंग्स अ सॉन्ग का हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बना दिया, लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरा जो सेंटेंस है, सचिन इज प्लेइंग क्रिकेट, बन गया। अब इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना दीजिए। उसके बाद आप तीसरा टेंस ले लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट, बराबर, उसमें आप फार्मूला लिख लीजिए। उसके बाद ये जो सेंटेंसेस है उसको उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। उस प्रकार से आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तक ले आइए, बराबर। और वहाँ पर आप क्या लिखिए, फॉर्मूला और फिर वो सेंटेंसेस। इस प्रकार से आप 2-4 बार आप लिख लेंगे तो आपको सारे फॉर्मूलाज भी याद रह जाएंगे और सारे के सारे सेंटेंस किस प्रकार से आपको उसमें कन्वर्ट करने हैं वो भी आपको याद रह जाएंगे। अब इन 12 के 12 टेंसेस के यूजेजेस क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मेरे तीनों वीडियो में। ये पार्ट 3 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि प्रेजेंट टेंस का हमने बनाया था पार्ट 1, पास्ट टेंस का वीडियो हमने बनाया था पार्ट 2 एंड फ्यूचर टेंस का हमने वीडियो ये बनाया है पार्ट 3। तो इसमें सारे टेंस आपके हो जाते हैं और उसमें सारे के सारे यूजेजेस भी मैंने बता दिए हैं। बार बार आप इस वीडियो को देखेंगे और इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर पाएंगे और जीवन भर आप इसको भूल नहीं पाएंगे। जिसको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और इस चैनल को आप शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।